नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह की सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था दरंग की ओर से नगर भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता आज नचले का हुआ शुभारंभ। जिला खेल पदाधिकारी रेड क्रॉस के चेयरमैन ने किया उद्घाटन। कई राज्यों के प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक नृत्य की दी प्रस्तुति। डीसी ऑफिस में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस वीक 2025 के तहत प्रशासन गांव की ओर से संबंधित कार्यशाला का हुआ आयोजन। डीसी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम के बारे में अधिकारियों को दी गई जानकारी। और श्री श्याम सेवा मंडल गिरिडीह के तत्वाधान में श्री श्याम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का होगा आयोजन। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलेगी कथा। जयपुर से पधारे प्रख्यात कथावाचक आचार्य राधे गौतम भगवान के लीलाओं का करेंगे रसपान। तैयारी हुई पूरी। गांडी पुराना बाजार निवासी सह सेवानिवृत्त शिक्षक 70 वर्षीय सुरेश चंद्र तिवारी का निधन सोमवार की रात्रि को हो गया। मंगलवार सुबह 6 बजे से ही इनके अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। बताया गया कि सुरेश तिवारी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सोमवार की रात को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनका निधन हो गया। इधर सेवानिवृत्त शिक्षक के निधन की खबर सुनकर गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक, मुखिया अमृतलाल पाठक, समाज सेवी श्याम पाठक सहित अन्य लोग शोकाकुल परिजन के घर पहुंचे और सांत्वना दिया। बताया गया कि सुरेश तिवारी एक शिक्षक के रूप में गिरिडीह, हजारीबाग व बोकारो जिला में अपनी सेवा दे चुके थे। वे उच्च विद्यालय राजधनबार में प्रभारी प्रधानाध्यापक का भी पदभार संभाल चुके थे। पुनः सुरेश तिवारी 2015 में उच्च विद्यालय राजधनबार से सेवानिवृत्त हुए। स्वर्गीय शिक्षक अपने पीछे 4 पुत्री, 2 पुत्र, पत्नी समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उपायुक्त रामनिवास यादव ने डीसी ऑफिस कक्ष में मंगलवार को 12 बजे जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिक उपस्थित हुए और अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने एक एक कर उपस्थित नागरिकों की शिकायतें सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस दौरान उपायुक्त ने कई मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण किया। साथ ही वृद्ध माताओं के बीच कंबल वितरण किया। जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, आवास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव है, उनका निपटारा नियमानुसार ढंग से तुरंत किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में
बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में मंगलवार को 3 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित था। इस दौरान करीब 40 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मौके पर अस्पताल के कई कर्मचारी और रोटरी के सदस्यों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर परीक्षा खंडेलवाल सहित कई लोगों ने पहली बार रक्तदान किया और उत्साहित नजर आए। बताया गया कि हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और गिरिडीह में ब्लड की समस्या न हो इसका प्रयास किया जाता है। इस बाबत नवजीवन नर्सिंग होम की सीईओ डॉक्टर स्वाति बगेड़िया ने बताया कि आज का ब्लड डोनेशन कैंप बड़े ही उत्साह माहौल में संपन्न हुआ। कहा कि हम लोग हर साल इस तरह का कैंप का आयोजन करते हैं। कहा कि नवजीवन नर्सिंग होम चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर सेवा देने के लिए सदैव तत्पर है। मौके पर रोटरी कपल के अध्यक्ष हरिंदर सिंह मोंगिया, सचिव अनित खंडेलवाल, प्रोजेक्ट चेयर शीतल गौरीसरिया, अभिषेक बगेड़िया, सदस्य वैभव सहबादी, सिद्धार्थ गौरीसरिया, आसिका जैन, गुरविंदर सिंह, सुप्रीत सिंह, डॉक्टर अदिति रजगड़िया, डॉक्टर नीरज सिन्हा, डॉक्टर हेमंत कारपेंटर सहित कर्मी आदि मौजूद थे। जीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के संयुक्त प्रयास से हमने नवजीवन में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। हमारी कोशिश है कि इस कैंप से हम कम 40 यूनिट ब्लड इंतज़ाम करें। क्लब की तरफ से हमारा ये कहना है पूरे सोसाइटी को कि सबको आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करना चाहिए। खास करके आजकल की युवा पीढ़ी सब बहुत डरते हैं ब्लड देने से, लेकिन डर के आगे ही जीत है और इससे आप बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाओगे। तो हर किसी को आगे बढ़ के ये ब्लड डोनेशन कैंप्स करना चाहिए और ऐसे कैंप्स में ब्लड डोनेट करना चाहिए। कितना कलेक्शन है आज? हम 40 का टारगेट कर रहे हैं। अभी तक 28 यूनिट्स हो चुके हैं। श्री श्याम सेवा मंडल गिरिडीह के तत्वाधान में श्री श्याम मंदिर में 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को 2 बजे श्याम सेवा मंडल गिरिडीह के अध्यक्ष बांके बिहारी शर्मा ने इसके तैयारियों की जानकारी दी। बताया गया कि इस 7 दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव में जयपुर से पधारे प्रख्यात कथावाचक आचार्य राधेश गौतम जी प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से सायं 6 बजे तक श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। कथा महोत्सव के दौरान श्रीमद् भागवत महात्यम, श्री विराट चरित्र, श्री ध्रुव एवं नरसिंह चरित्र कथा, श्री राम श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण लीला एवं गोवर्धन पूजा, श्री राम प्रसंग एवं श्री कृष्ण विवाह कथा, परीक्षित मोक्ष एवं कथा विश्राम जैसे पावन प्रसंगों का कर्मबद्ध एवं भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। समापन दिवस 3 जनवरी को विधि विधान के साथ यज्ञ पूर्णाहुति संपन्न होगी, जिसके उपरांत श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में श्री श्याम सेवा मंडल के अध्यक्ष बांके बिहारी शर्मा के अलावे सचिव कुणाल मोदी, संजय भुदोलिया, मुकेश जलान, रोहित जलान, सोनू सिंघानिया, किशन अग्रवाल, ओम प्रकाश गुटगुटिया एवं अनिल खंडेलवाल की सक्रिय भूमिका बनी हुई है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है।
तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह की सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था द रंग की ओर से 23 व 24 दिसंबर को राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता आजा नचले का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम गिरिडीह नगर भवन में आयोजित किया गया है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, रेड क्रॉस चेयरमैन अरविंद कुमार, रवि राज, मुकेश आनंद व रामजी प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आसाम, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात व झारखंड समेत अन्य राज्यों के प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। कल भी प्रतियोगिता जारी रहेगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी अपनी नृत्य क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। निर्णायक मंडली द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक व मॉडर्न ग्रुप के विजयी प्रतिभागियों की घोषणा की जाएगी व पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष श्रुति सिन्हा व सचिव पुरुषोत्तम कुमार दास समेत अन्य सदस्य लगे हुए हैं। मैं श्रुति सिन्हा, द रंग आर्ट एंड कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट से। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 और 24 दिसंबर टाउन हॉल गिरिडीह में डांस इवेंट और नाटक प्रस्तुति का आयोजन किया गया है, तो हमने शुभारंभ कर लिया है। हमारे चीफ गेस्ट्स रहे राज टेलीकॉम रवि भैया, अरविंद अग्रवाल जी, रेड क्रॉस के चेयरमैन, रामजी भैया, यमाहा के ओनर, निशित संगाई व स्पर्श संगाई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा शहर के 4 स्थानों तिरंगा चौक, सुभाष पब्लिक स्कूल, बक्सीडी रोड एवं सीओडी में 200 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं पुरुष के बीच कंबल का वितरण किया। अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने बताया कि ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए क्लब के सदस्यों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंदों को कंबल देने का निर्णय लिया। वहीं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि लायन इंटरनेशनल का स्लोगन जहां जरूरत वहां हम है और इसी भावना के तहत यह सेवा कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि क्लब मानव सेवा के कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है।
क्लब सचिव लायन सुदीप गुप्ता ने बताया कि भविष्य में भी क्लब द्वारा मानव सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कंबल पाकर लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की और क्लब के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन राजेश कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायन गुंजन कुमार शर्मा, लायन विकास गुप्ता, लायन उदय भदानी, लायन अनीता गुप्ता, लायन अरुण कुमार साव, लायन राहुल कृष्णा, लायन अवनीश अंशु, लायन शत्रुघ्न कुमार सिंह, लायन सुजित लोहानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। क्लब इंटरनेशनल के सर्विस एक्टिविटी के तहत आज बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का कार्यक्रम के लिए 4 स्थानों का चयन किया गया, जिसमें पहला स्थान टुंडी रोड, दूसरा कोल्डिया सुभाष पब्लिक स्कूल, तीसरा स्थान बक्सिटी रोड और चौथा स्थान सीओडी रखा गया था, जिसमें कंबल वितरण कर सभी को लाभान्वित किया गया। हुए लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गिरिडीह शहरी क्षेत्र के 4 स्थानों पे जरूरतमंदों के बीच लगभग 200 कंबल का वितरण किया गया और ये हमारा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। आप सभी जानते हैं कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट सार्वजनिक कामों में, सामाजिक कामों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा आज 23 दिसंबर 2025 को शहर की में बढ़ते ठंड को देखते हुए हमारे सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल का वितरण किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में सौरभ हार्डवेयर, तिरंगा चौक, सुभाष पब्लिक स्कूल कोल्डिहा और कांग्रेस ऑफिस के समीप क्लब सचिव सुदीप गुप्ता के आवास और आज सीओडी ग्राम में ये सभी शहरी क्षेत्रों में लगभग 200 कंबल का वितरण किया गया। इसमें महिला पुरुष शामिल थे। हमारे क्लब के द्वारा मानव सेवा करने का एक उद्देश्य है और मानव सेवा के परिप्रेक्ष्य में क्लब ने पिछले कई वर्षों से कंबल वितरण से लेकर के अन्य मानव सेवा का कार्य करते आ रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज लोगों को कंबल वितरण कर लोगों को लाभ पहुंचाने के काम क्लब के द्वारा किया गया। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं
प्रसव रोग, पेट छाती लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान नाक गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डीसी ऑफिस में मंगलवार को 1 बजे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस वीक 2025 के तहत प्रशासन गांव की ओर से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव व अन्य सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रशासन गाँव की ओर से संबंधित कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समहर्ता, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, निदेशक, DRDA, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी के अलावा जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में विषय पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि प्रशासन गाँव की ओर एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रशासन की पहुंच गाँव तक होनी चाहिए। प्रशासन गाँव की ओर कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर बेरोजगार युवाओं, इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उचित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वंचित लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके और गांव के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि इस क्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गांव का विकास बगैर उनके संभव नहीं है। सभी के सहयोग और समन्वय से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित सुशासन सप्ताह के तहत क्रियान्वित होने वाली लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जा रहा है तथा योजनाओं से संबंधित समस्याओं को यथासंभव ऑन द स्पॉट निपटारा किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। प्रशासन की इस अनूठी पहल से वंचित लोगों को उनके लाभ दिलाना ही जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बिंगा
बेंगाबाद में आहूत महेंद्र सिंह शहादत जन संघर्ष संकल्प दिवस की तैयारी के क्रम में मंगलवार को 2 बजे तक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बैठक मोतीलेदा पंचायत के खेरोन गांव में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जनता की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं इस क्रम में एक तत्कालीन और गंभीर मामला भी सामने आया, जिसमें किसी जमीन के एग्रीमेंट और खरीद बिक्री से संबंधित विवाद के मामले में दर्जनाधिक बिहारी लोगों द्वारा गाँव आकर दबंगई करते हुए कुछ परिवारों को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैठक में मौजूद फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि जिले में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यहां तक कि लोगों की हत्या तक हो जा रही है। हालांकि सबों को यह पता है कि किसी भी तरह के मामलों में किसी को धमकाने या किसी भी तरह से कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से धमकी दिए जाने की घटना को लेकर बेंगाबाद थाना में आवेदन देने की सलाह दी। साथ ही कहा कि इसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों से वे बात करेंगे। इधर जन अभियान के मुद्दों पर चर्चा करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों में हजार आवेदन जनता से प्राप्त किए गए हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, राशन, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए। यही नहीं, प्रखंड अंचल थानों की मौजूदा कार्यशैली में सुधार और रिश्वतखोरी से मुक्त करने की जरूरत है। इन सभी वजहों से आम जनता तथा खासकर गरीब काफी परेशान है। उन्होंने पार्टी द्वारा शुरू किए जा रहे इस आंदोलन को सफल करने के लिए 16 जनवरी को बेंगाबाद पहुंचाने का आह्वान करते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर इस हेतु संघर्ष कोष में सहयोग करने की भी अपील की। इस अवसर पर मुख्य रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक नेता छोटेलाल यादव, शंभू तूरी सहित स्थानीय रामधनी राउत, दिनेश राणा, काली राणा, अजय राणा, प्रयाग राणा, मुकेश राणा, राजेश राणा, प्रदीप यादव, राम प्रसाद राणा, दिनेश गोप, गुड़िया देवी, खुशबू देवी, रेखा देवी, सरिता देवी, जानकी देवी सहित अन्य मौजूद थे। अभी मोतीलेदा पंचायत के खेरोन गांव में एक हम लोग जनसंपर्क अभियान के दौरान में एक मीटिंग किए हैं और कुछ तो तात्कालिक मुद्दा है और उसके अलावे हम लोग का जो अभियान चल रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, वो सारी बातें इसमें शामिल हैं। तो जो अभी तात्कालिक मुद्दा आया है वो ये है कि इस गांव के कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट होल्डर का देहांत हो गया है, लेकिन अभी उनके नाम से दूसरे लोग, उनके घर के ही कुछ लोग आ करके और एक तरह से दबंगई के रूप में सामने आ रहे हैं। और पता ये लगा कि कुछ लोगों को लेकर के लगभग दर्जन भर हों, वो अलग बात है, लेकिन अभी जिस तरीके से वो गांव में आकर के, उनके लोग गांव में आकर के और जिस तरह का वो अपना एक तरह से दबंगई कर रहे हैं, ये हमें लगता है कि गलत है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है उनको हम लोगों ने बैठक करके अभी एक सलाह दी है कि आप इस संबंध में थाना में, बेंगाबाद थाना में एक आवेदन दीजिए और उस आवेदन पर हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी उचित कार्रवाई है वो करे। क्योंकि अभी देखा जा रहा है पूरे गिरिडीह जिले में खास करके इस तरह का ट्रेंड बढ़ गया है कि कहीं किन्हीं की जमीन हड़पना हो, लूटना हो, कुछ करना हो तो पूरा एक दबंगई दिखाते हैं, एक ग्रुप और गिरोह बना करके वो गांव में आते हैं और तरह तरह का इस तरह का माजरा सामने आता है। कई जगह घटनाएं भी घट रही हैं और पुलिस प्रशासन ने इन चीज़ों को रोक लगाने के लिए काफ़ी कड़ा एक्शन भी वो लोग ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसमें भी पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। पचम्बा थाना में मंगलवार को 12 बजे थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद एवं पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार मुख्य रूप से उपस्थित होकर आम लोगों की भूमि संबंधी समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान जमीन विवाद से जुड़े कुल 3 मामलों को प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के क्रम में अधिकारियों ने ऑन द स्पॉट एक मामले का निष्पादन कर दिया, जबकि शेष 2 मामलों में दोनों पक्षों को आपसी बैठक के माध्यम से समाधान निकालने का निर्देश दिया गया। टाइप का यहाँ ज़्यादा मामला आया और कितने मामलों का निष्पादन किया गया यहाँ सर? 3 मामला का आया, तीनों मामलों का सुझाव दिया गया और कुछ मामलों में दस्तावेज की कमी थी तो उन दोनों पक्ष को कहा गया कि अपना दस्तावेज उपलब्ध कराइए। आज हम लोग थाना दिवस पे इसलिए बैठे हैं, डीसी सर, एसपी सर का निर्देश है कि विवाद का हल हो और अगर थाना पर ही विवाद का हल हो जाए, लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, तो इसीलिए हम और थाना प्रभारी यहाँ बैठकर मैंने 3 व्यक्तियों का, दोनों पक्ष उपस्थित थे तीनों मामलों का और लगभग एक मामला तो करहरबारी का था, उसका तो निष्पादन हो गया, दोनों पक्ष मान गए। दूसरा पक्ष अभी आप लोग देखेंगे कि दूसरा पक्ष को भी दोनों तरह का बात समझा दिया गया। अगर ये इस तरह का आप करते हैं तो न्यायालय में जाने से बच सकते हैं और घर बैठे अपना
माने विवाद को हल कर सकते हैं। और एक पक्ष जो था उनको कहा गया, बोडो का जो मामला था उन लोगों को कहा गया है अपना दस्तावेज को हिंदी रूपांतरण करा के लावें और जो पेरेंट डीड था उसका नकल निकाल कर लाएं। सर अधिकतर किस तरह का मामला है? भूमि संबंधी मामला था। सर आज दिन के कब कब लगाया जाएगा थाना दिवस? कोशिश रहेगा कि हम लोग महीना में कम से कम 2 बार जरूर बैठें। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।